हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जे एस मर्थोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज के इस टॉपिक में पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड क्रोमोसोम्स में आपको बताऊंगा कि पौधे के विभिन्न भागों में गुणसूत्र कितने होते हैं और गुणसूत्रों में परिवर्तन के लिए कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेदार है। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पौधों में या किसी भी सेल में एक होता है मियोसिस जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इसको कहते हैं अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन। जब किसी भी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी कि n रह जाती है। इसकी वजह से होता है n। यदि फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है तब गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, तब गुणसूत्र हो जाते हैं 2n। n और 2n का मतलब है कि n जो होता है एक सेट क्रोमोसोम्स होता है। 2n का मतलब है 2 सेट क्रोमोसोम्स होते हैं। और तीसरी चीज होती है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन। त्रिक संलयन, इसमें गुणसूत्र की संख्या हो जाती है 3n, यानी कि गुणसूत्र इसमें 3 गुना ज्यादा हो जाता है। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसमें भी आप देखेंगे जब 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं वहां पर भी गुणसूत्र डबल हो जाते हैं। इसको आप इस प्रकार समझिए कि जैसे ह्यूमन बींग है, टोटल गुणसूत्रों की संख्या ह्यूमन बींग में अगर आप देखेंगे, ह्यूमन में टोटल जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। 46 में 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। 23 के 2 सेट, एक 23 हो गया, ये आएगा मदर साइड से, एक फादर साइड से आएगा, ये फादर साइड से आएगा, दूसरा 23 जो आएगा मदर साइड से आएगा। कुल मिला के अगर आप देखें 46 होते हैं, यानी कि 2 सेट होते हैं। उसी प्रकार पौधों में भी अगर आप देखा जाए तो n का मतलब है कि सिंगल सेट। अगर मनुष्य के केस में अगर देखा जाए तो 23 को आप n कह सकते हो, उसी प्रकार 46 को 2n कह सकते हो। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, हमारा विषय है, ये है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप ये समझ पाएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन पौधे के जीवन चक्र में कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन पौधे के जीवन चक्र में कहां पर होता है और ट्रिपल फ्यूजन कहां पर होता है, तब आपको पौधे के किसी भी भाग में गुणसूत्र की संख्या बताने में या कितनी संख्या है ये समझने में आसानी होगी। देखिए, इसमें पौधे के जीवन चक्र में 2 चीजें एक अंतर क्रम में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, ये क्रम चलते ही रहता है। अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है तो n रह जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद अगला जो स्टेप है और ये होता है फर्टिलाइजेशन होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होगा तो अगला जो स्टेप होता है वह होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो पौधे के जो लाइफ में एक बार अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो हैप्लॉइड फेज है वह आता है, उसको हम हैप्लॉइड कहेंगे। हैप्लॉइड मतलब एक गुणित अवस्था, और ये डिप्लॉइड अवस्था ये आते रहता है। तो इसको आप समझ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं पौधे के विभिन्न भाग। पौधे के विभिन्न भाग को अगर देखना है, ये एक पौधा है, एक ये प्लांट है,
यहां पर फ्लावर लगा है, यह फ्लावर है, यह रूट है। अब होता क्या है, ये जो फ्लावर है, फ्लावर को अगर हम बड़े रूप में बनाए जैसे, तो इसमें फ्लावर लगता है। फ्लावर के बाद आपने देखा नेक्स्ट जो स्टेज होता है वह क्या होता है, फ्लावर से फिर बनते हैं सीड। ये एक सीड है, ये बीज है। अब ये बीज जमीन में अंकुरित होगा तो ये पौधा बनाएगा, फिर इस बीज से ये बनेगा। अब जो फ्लावर है, फ्लावर में भी नर भाग और मादा भाग होते हैं, जिसमें एंथर आता है, स्टेमन एक आता है आपका, एक तो आता है आपका ये स्टेमन नर भाग, दूसरा आता है ये वाला भाग जिसमें ये नर भाग और ये मादा भाग। अब आपको ये समझना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है कहां पर होता है और जो फर्टिलाइजेशन है वह कहां पर होता है, इसको आपको समझना है। जो अर्धसूत्री विभाजन है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वह पुष्प के ही भागों में होता है। यानी कि यहां पर चित्र बना रहा हूं मैं फ्लावर का, ये फ्लावर है और ये जो चीज है ये फ्लावर में होता है दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, हम फ्लावर के तो बहुत पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर ओव्यूल भी आता है। अब आप जब हम आगे अध्ययन करेंगे उसमें कई भाग आएंगे उसमें, उसके साथ साथ एक ओव्यूल भी आएगा जिसको जायांग आएगा, ये वाला भाग, और इसके अंदर फिर ओव्यूल भी आएगा। तो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, किस भाग में 2n होते हैं, किस भाग में सिंगल n होते हैं, यह हम दूसरे भाग में देखेंगे। पहले हम अन्य सभी भागों में देख लेते हैं। फ्लावर को छोड़ करके, इसको छोड़ करके जितने भी भाग हैं पौधे के, उन सभी भागों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n होते हैं, यानी कि डबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये बीज बनता है। बीज बनता है तो ये जारी रहता है। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। हमने यहाँ इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो अगर यहाँ हमने बताया फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बीज बनते हैं, तो बीज बना है तो हमने बताया इसमें क्या होगा 2n। तो अगर प्रश्न में लिखा आएगा कि सीड, अगर एक तरफ लिखा सीड, अब आपसे पूछा जा रहा है गुणसूत्र की संख्या, तो आप लिखोगे 2n। उसी प्रकार सीड के बाद इस पौधे में दिखने जितने भी पार्ट्स हैं, ये है रूट, तो रूट है, रूट में होंगे 2n यानी कि डिप्लॉइड। उसके बाद ये है स्टेम, स्टेम में होंगे 2n। फिर आता है लीफ, ये है लीफ, लीफ में होंगे 2n। और उसके बाद जो फ्लावर है, फ्लावर के बारे में चर्चा करते हैं। यहां तो ये क्लियर हो गया इतना, तो हम इस भाग को छोड़ देते हैं। अब फ्लावर को ले लेते हैं। फ्लावर में भी अलग अलग पार्ट्स में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स में इसमें ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ये वाला पार्ट, एक पार्ट तो ये होता है, और दूसरा मादा पार्ट जो होता है वो होता है ये वाला पार्ट, यानी कि ये तो हो गया, इसको तो कहते हैं, पूरे को कहते हैं स्टेमन, पूरे को कहते हैं स्टेमन, और इसको कहते हैं पूरे को, ये है पिस्टिल, पिस्टिल। अब हम पिस्टिल और स्टेमन को फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि इन दोनों को छोड़ के अन्य सभी भागों में जो गुणसूत्र होते हैं वह 2n ही होते हैं। उसका कारण है कि जो पौधे में
पौधे के जो भाग है, फ्लावर वाला भाग है, अन्य भागों में न तो फर्टिलाइजेशन उसमें होता है, न उसमें म्यूसिस होता है। इसलिए हम इन दो भागों को छोड़ दे रहे हैं। फ्लावर के कई भाग होते हैं, उनमें से इसको छोड़ देते हैं। इसलिए फ्लावर के जो बैलेंस भाग है कौन कौन से हैं? देखिए, फ्लावर में एक होता है आपका ये वाला भाग, फ्लावर का ये वाला भाग, फ्लावर तो खैर यहां लगेगा। ये होता है कैलिक्स, इसको कहा जाता है कैलिक्स या बाह्यदल, इसलिए इसको हम 2n लिख देंगे। अब ये आता है कोरोला यानी कि दल, और इसमें भी गुणसूत्र होते हैं 2n, ठीक है। और इसमें जो पेटल है, सॉरी पेटियोल है, और अन्य कोई भी भाग है, थैलेमस है, इसमें भी 2n ही होता है। तो ये तो हो गया। अब हम केवल दो भागों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको यह मुझे बताना है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पौधे के कौन से भाग में होता है। इसको मैं मिटा लेता हूं पहले। अब हम लेते हैं सबसे पहले गाइनिशियम, ये भी बना रखा है मैंने यहाँ पर, ये गाइनिशियम, इसके अंदर का भाग हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, आपने पिछले चैप्टर से पढ़ा है, ये है एम्ब्रियो सैक, इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? 1 2 3, 1 2 3, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे एग है, एक तो हो गया एग, EGG एग, इसमें N होता है। ये सिनर्जिड्स है, इसमें N होता है, इनके हाफ होता है। ये एंटीपोडल्स है, ये एंटीपोडल्स हैं, और इसमें N होता है। और ये इसमें भी N होता है, लेकिन क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई, दो ध्रुवीय कोशिकाओं के आने से और मिलने से यह बना हुआ है सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या n नहीं होती है, 2n होता है। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों होता है, इसमें n क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि जो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक कहां से बना है? ये जो एम्ब्रियो सैक है कब बना? ये बना था 1 2 3 4 मेगास्पोर बने थे। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, मेगास्पोर 4, उनमें से 3 फंक्शनल थे। ये कब बना था? ये 4 मेगास्पोर बने थे, मेगास्पोर मदर सेल के, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें जब म्यूसिस हुआ था, इसमें जब म्यूसिस होता है तब ये बनता है। तो इसलिए यहां से आगे, मेगास्पोर से आगे जितने भी होंगे, ये मेगास्पोर N होगा। लेकिन मेगास्पोर सेल ये इसमें ये 2n होगा, अर्धसूत्री विभाजन क्योंकि इसमें हुआ है, ठीक है। तो यहां से जितने भी भाग बनेंगे वो सब n होंगे। और इसके बाहर, अगर इसके बाहर देखो क्या क्या है, एक तो होता है न्यूसेलस। अब इसके बाहर जितनी भी रचनाएं होंगी, एक तो न्यूसेलस है, और इसमें फिर न्यूसेलस के बाद इंटेगुमेंट्स आते हैं। इंटेगुमेंट्स यानी कि जो अध्यावरण बनाते हैं, इन सब में भी 2n होता है, क्योंकि ये जो भाग, अन्य भाग है, पहले से बने हुए हैं, ये बाद में नहीं बने हैं। मेगास्पोर से तो सिर्फ एम्ब्रियो सैक बना है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज और है। अब देखिए, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, एक मेल गैमेट आता है, तो क्या बनता है? जाइगोट। तो बनता है जाइगोट। तो जाइगोट क्योंकि दो कोशिकाओं के मिलके बनता है, इसलिए यह 2n होगा। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा नर युग्मक आता है जो ट्रिपल फ्यूजन करता है,
इसको कहा जाता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एंडोस्पर्म तो ये 3n। पूरे प्लांट में देखा जाए तो सिर्फ यही एंडोस्पर्म है जिसमें 3n होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स की क्या स्थिति है। इसको मैं मिटा लेता हूं, मेरे ख्याल से ये तो आपके समझ में आ गया होगा। इसको मिटा लेते हैं। अब देखते हैं, ये तो मेगास्पोर में देखा, पोलन ग्रेन्स में क्या स्थिति है। आपने ये जो है ये एंथर है, एंथर का ये वाला हिस्सा इसको फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट, क्योंकि ये पहले से ही बना है इसलिए गुणसूत्र इसमें n होते हैं। और ये परागकोश है, इसमें इसकी स्थिति भी अगर आप देखो, पूरा चित्र अगर हम देखें, पूरा चित्र अगर देखिए तो ये स्थिति है। अब इसमें जो बाहर होता है ये आप देखें परागकोश, यानी कि ये पूरा एंथर है, एंथर 2n होता है। उसके बाद इसमें जो आवरण आते हैं 1 2 3 4 आवरण आता है। इसमें सबसे बाहर आता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ये पहले से ही बना है इसलिए ये भी 2n होगा। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद आता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम यह भी पहले से ही बना हुआ है, यह भी 2n होगा। फिर आता है मिडिल लेयर्स, फिर आता है टेपिटम, फिर आता है टेपिटम, टेपिटम यह भी पहले से ही बना हुआ है तो यह भी होगा 2n। अब इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, क्योंकि ये पोलन सैक है, 4 कोष्ठ होते पोलन के, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, अब इसमें भी 2n होता है। यही स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में, प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। ये माइक्रो स्पोरो मदर सेल की तरह काम करता है, तो ये भी 2n होता है। अब यहां से स्थिति में परिवर्तन आता है, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि म्योसिस होता है, म्योसिस होता है। तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो भी बनेगा, यहां क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन। ये 4 होते हैं, एक साथ चिपके होते हैं, बाद में अलग हो जाता है। तो जो पोलन ग्रेन यहां से बनता है यह होता है n। अब इसी पोलन ग्रेन से आप देखते हैं कि यह पोलन ग्रेन बाद में जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है। तो इसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, 2 मेल गैमेट्स एंड 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, ये भी इसी से बना है। तो जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट इसमें भी होते हैं n। तो यह जो निर्धारण हो रहा है कैसे हो रहा है, यह हो रहा है म्योसिस और फर्टिलाइजेशन की वजह से। तो फर्टिलाइजेशन भी और म्योसिस भी फ्लावर के अंदर ही होता है। आपने देखा मेल पार्ट में अलग स्थिति है, फीमेल पार्ट में। तो यह है क्रोमोसोम की स्थिति। आपको इसलिए जब भी ये सॉल्व करना होगा, इस चीज को आप पहले समझ लीजिए कि किस प्रकार यह चीजें होती हैं। उसके बाद कहीं पर भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है इस वीडियो के लिए। वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।